हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम जिस ड्रग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट ड्रग रहेगा, दैट विल बी अवर एंटीबायोटिक। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एंटीबायोटिक ड्रग है, दैट इज़ अवर क्लोरमफेनिकोल। तो आज का जो हमारा ड्रग रहेगा, दैट विल बी अवर क्लोरमफेनिकोल, दैट इज़ अवर दिस ड्रग सी क्लोरम दिस ड्रग इज अ क्लोरमफेनिकोल। तो ये जो हमारा ड्रग है दैट इज़ अवर क्लोरमफेनिकोल, दिस बिलोंग्स टू अवर एंटीबायोटिक क्लास। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक ड्रग्स हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, इनके थ्रू जो है वो आपके इनके द्वारा जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो हमारे ड्रग्स होते हैं दैट इज़ अवर एंटीबायोटिक्स, दे कैन इनहिबिट द ग्रोथ, या फिर हमारे पास मतलब ये हमारे पास जो हमारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ये आपके पास उनकी ग्रोथ को ये रोकते हैं या फिर उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे ड्रग्स हैं दैट इज़ अवर एंटीबायोटिक ड्रग्स, ठीक है। ये हमारे पास बॉडी में इन्फेक्शन होने से रोकते हैं बाय द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ को ये बिल्कुल रोक देते हैं या फिर उनको ख़त्म ही कर देते हैं, जिसके थ्रू ये हमारे पास बॉडी में इन्फेक्शन होने से रोकते हैं। लेकिन आपने ध्यान में क्या रखना है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होंगे और ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स हमारे पास या तो हमारे पास जैसे मैंने आपको कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है हमें मिलेंगे, या फिर हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं या बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं सेमी सिंथेटिक, उनके अंदर हम मॉडिफिकेशन करके जो है इनको बना सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, इनको हम केमिकली सिंथेसाइज कर देंगे बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर हम इसको जो है आपका सिंथेटिकली जो है आपका बना सकते हैं। तो जो हमारा ड्रग है दैट इज़ अवर क्लोरमफेनिकोल, ये भी हमारे पास नेचुरली अकरिंग एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड होता है। दिस ड्रग इज़ अवर नेचुरली अकरिंग एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, दैट इज़ दिस ड्रग जो है हमारा दिस इज़ अवर नेचुरली, ठीक है। दिस ड्रग जो है ये जो हमारा ड्रग है दिस इज़ अवर नेचुरली अकरिंग एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है आपका वो कहीं ना कहीं लगा होगा, ठीक है। तो ये जो केमिकल फार्मूला है हमारा इस ड्रग का, ठीक है, जो मोलिकुलर फार्मूला है इस ड्रग का दैट इज़ अवर C11, ठीक है, H12 Cl2, देन वी हैव N2 एंड O5, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला है इस ड्रग का। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दिस ड्रग जो है दिस इज़ अवर नेचुरली अकरिंग एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। तो इस ड्रग को जो था, ये जो हमारा ड्रग है दैट इज़ अवर क्लोरमफेनिकोल, इसको सबसे पहले जो है आपके पास आइसोलेट किया गया था। दिस ड्रग वाज आइसोलेटेड अराउंड 1947, ठीक है। 1947 के अराउंड इस ड्रग को सबसे पहले जो आपके पास आइसोलेट किया गया था फ्रॉम दी कल्चर्स ऑफ आवर स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, ठीक है। वहाँ से इनको जो है वो आइसोलेट किया था स्ट्रेप्टो, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, ठीक है। वहाँ के कल्चर से, ठीक है, इनको जो है वो आइसोलेट किया गया था, ठीक है, आइसोलेटेड, वहाँ से इनको हमने आइसोलेट किया था, ठीक है। तो दिस वर ये जो हमारा क्लोरमफेनिकोल है इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड, ठीक है, फ्रॉम अराउंड 1947 फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, ठीक है। तो ये जो हमारा ड्रग है इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दिस ड्रग इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये हमारा ड्रग है दिस इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक
एंड ये जो हमारा ड्रग है, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पेटेंट ऑफ द एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन केमोथेरेपी। ठीक है, तो केमोथेरेपी में जो आपके एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं उनमें से ये बहुत पुराना और मोस्ट पोटेंट अब आपका एंटीबायोटिक्स है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट इस ड्रग के स्ट्रक्चर की ओर। तो ये जो हमारा ड्रग है, इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इस ड्रग का जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज़ अवर नाइट्रो ग्रुप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप तो आपका इसके अंदर रहेगा। और बाकी जो हमारे पास इसके साथ में जो लगा हुआ है, दिस इज़ अवर CHOH। ठीक है, देन वी हैव CH, यहाँ पे है हमारे पास NHCO, C, दिस इज़ अवर NH। ठीक है, देन वी हैव C डबल बॉन्ड O, देन वी हैव C, यहाँ पे हमारे 2 क्लोरीन है, एंड थर्ड इज़ अवर हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा CH2OH है। ठीक है, दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस ड्रग। तो इस ड्रग का जो IUPAC नेम है, ठीक है, इस ड्रग का जो हमारा IUPAC नेम है, तो 2 कार्बन तो हमारे यहाँ पे है, दिस इज़ फंक्शनल। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो है आपका सारा ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी अवर 1, दिस इज़ अवर 2, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन होगा हमारा, और ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो रहा है। सो दिस विल बी 1 2 3। ठीक है, तो 1 2, तो 2 के ऊपर हमारे 2 क्लोरीन है। ठीक है, दिस इज़ अवर जो हमारा इस ड्रग का जो नेम होगा दैट विल बी अवर 2 डाइक्लोरो। ठीक है, दिस इज़ अवर 2 डाइक्लोरो, और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके थ्रू जो है ये सारा का सारा ग्रुप अटैच हो रहा है। सो दिस इज़, ठीक है, तो दिस इज़ अवर कार्बन नंबर 1, दिस इज़ अवर 2, तो 1 वाला कार्बन जो है दिस इज़ 1R, एंड देन वी हैव 2R। ठीक है, वी हैव 1R 2R, एंड देन हमारे पास इस 1 एंड इस थर्ड कार्बन के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। सो दिस इज़ 1 3 डाई हाइड्रोक्सी। ठीक है, 1 3 डाई हाइड्रोक्सी यहाँ पे हमारा, एंड देन हमारे पास यहाँ पे 1 जो कार्बन है, ठीक है, हमारा ये वाला जो 1 होगा इसका, इसके साथ जो है हमारे पास वो ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें आप देखो 1 2 3 फोर्थ कार्बन के ऊपर आपका नाइट्रो ग्रुप है, दिस इज़ 4 नाइट्रो फिनाइल। ठीक है, तो 3 कार्बन है ये वाले हमारे, दिस इज़ अवर प्रोप, सेकंड जो है हमारा वो अटैच हो रहा है नीचे, सो दिस इज़ अवर प्रोपेन। ठीक है, हमारा अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा ये, तो दिस इज़ प्रोपेन 2L। ठीक है, तो साथ में हमारे पास दिस इज़ अवर, ये हमारे पास है क्या, दिस इज़ अवर एसिडमाइड। ठीक है, दिस इज़ अवर एसिड अमाइड, या फिर आप इसको इथेन, 2 कार्बन है तो दिस इज़ अवर इथेनमाइड। ठीक है, मैं फंक्शनल ग्रुप भी लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका एसिडमाइड। ठीक है, सो दिस इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज़ जो हमारा ये ड्रग है। अब हम चलते हैं इसके सिंथेसिस की ओर। ठीक है, कि हम इस ड्रग को किस तरह से सिंथेसाइज करेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ दिस ड्रग, तो आपने ध्यान में रखना है ये जो ड्रग है इसको बनाने के लिए आपके पास अराउंड 7-8 स्टेप्स होंगे हमारे पास। तो इस ड्रग को बनाने के लिए जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो हमारा प्रीकर्सर होगा दैट विल बी अवर पैरानाइट्रो एसिटोफिनोन। तो इस ड्रग को हम बनाएंगे फ्रॉम बाय यूजिंग पैरानाइट्रो एसिटोफिनोन। ठीक है, पैरानाइट्रो एसिटोफिनोन का हम यूज़ करेंगे। तो जो हमारा पैरानाइट्रो एसिटोफिनोन होता है, ठीक है, आप दिस इज़ अवर पैरा मतलब 1 4 नाइट्रो एसिटोफिनोन। ठीक है, तो एसिटोफिनोन जो होगा हमारा दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, सो दिस इज़ अवर पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है हम अपने ड्रग को बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारा है क्लोरम फेनिकोल। तो स्टेप नंबर 1 जो है हमारा, ठीक है, दैट इज़ अवर स्टेप नंबर 1। तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ड्रग है, ये जो हमारा कंपाउंड है दैट इज़ पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन, हम फर्स्ट स्टेप के अंदर इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे। वी विल परफॉर्म ब्रोमिनेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमने करनी है इसकी ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन आप सभी को पता है, ब्रोमिनेशन में हम क्या करेंगे, ब्रोमीन डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रोमीन डालने जा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ मैं आपकी ब्रोमीन डालने जा रहा हूँ। तो जब हम एसिटिक एसिड, जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है, ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रोमीन आपके पास कहाँ पे ऐड होगी, ठीक है, ब्रोमिनेशन होगी हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन जो है वो आपकी अटैच हो जाएगी यहाँ पे चेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका लॉस ऑफ HBr हो जाएगा। ठीक है, HBr आपका निकल जाएगा और यहाँ पे आपकी ब्रोमीन जो है वो आपकी अटैच हो जाएगी और नाइट्रो ग्रुप आपका एज सच। ठीक है, सो दिस इज़ अवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने ब्रोमिनेशन जो है आपकी वो की है। तो ये जो हमारा कंपाउंड जो है आपका बन के आया स्टेप नंबर 1 के अंदर, दिस इज़ अवर पैरा, इसका यूपीएससी नेम भी साथ में लिखते रहना है हमने, दिस इज़ अवर पैरा नाइट्रो। ठीक है, और ये है हमारा फिनाइल और ये है हमारा एसाइल ग्रुप। ठीक है, दिस इज़ अवर पैरा नाइट्रो फिन एसाइल और ये है हमारा हैलाइड दैट इज़ अवर ब्रोमाइड। ठीक है, तो दिस इज़ अवर स्टेप नंबर 1। अब हम स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे, जो हमारा अब स्टेप नंबर 2 है। ठीक है, दिस इज़ अवर स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर अब हम ये जो हमारा ब्रोमो प्रोडक्ट जो हमारा बन के आया है, अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे विद दी हेक्सामाइन। ठीक है, अब हम इसको हेक्सामाइन के साथ हम इसको रिएक्ट करवा देंगे। ठीक है, वी विल परफॉर्म द रिएक्शन विद दी हेक्सामाइन। तो आप सभी को पता है कि हेक्सामाइन हमारा क्या होता है। ठीक है, हेक्सामाइन के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे और साथ में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, हेक्सामाइन इज अवर हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन, दैट इज़ अवर, दिस इज़ अवर CH2 6 एंड N4। ठीक है, दिस इज़ अवर हेक्सामाइन। ठीक है, और हम पहला हम इसको हेक्सामाइन के साथ ऐड करवाएंगे और उसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे हम HCl इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में, हेक्सामाइन के प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट करवाएंगे और हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो हमारा इस स्टेप के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट होगा दैट विल बी, तो नाइट्रो ग्रुप जो है आपका ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो वी विल गेट C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे हमारा CH2 और साथ में हमारे पास यहाँ पे वी विल गेट NH2 एंड साथ में हमारा HCl। ठीक है, तो जब हमने इस ब्रोमो प्रोडक्ट को हेक्सामाइन के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है आपका वो बन के आ गया। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज़ अवर, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, ये वाला कार्बन हमारा अल्फ़ा हुआ, सो दिस इज़ अवर अल्फ़ा एमिनो। ठीक है, ये एमिनो हमारा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, अल्फ़ा एमिनो, दिस इज़ अवर अल्फ़ा एमिनो। ठीक है, अल्फ़ा एमिनो, पैरा पे है आपका नाइट्रो, अल्फ़ा एमिनो पैरा नाइट्रो। ये हमारा पास एसिटो ग्रुप रहेगा CO, सो दिस इज़ अवर एसिटो। ठीक है, अल्फ़ा एमिनो पैरा नाइट्रो एसिटो, दिस इज़ अवर फिनोन। ठीक है, दिस इज़ अवर फिनोन और साथ में हमारे पास यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोराइड जो है वो साथ में आपका बन के आया है, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, सो ये हमारे फर्स्ट अभी तक 2 ही स्टेप हुए हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 है हमारा। तो अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हम इस प्रोडक्ट की, जो हमारा स्टेप नंबर 2 से बन के आया, अब हम इसकी क्या है आपके पास एसाइलेशन करेंगे। ठीक है, सो नाउ आवर स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 के अंदर हमने करनी है इसकी एसिटाइलेशन। वी विल परफॉर्म एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन आप सभी को पता है, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में की जाती है और आइदर बाय यूजिंग अवर एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ अवर एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब एसिटाइलेशन की जाएगी आपके पास,
ठीक है। तो अगेन जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा, सो दिस प्रोडक्ट विल बी नाइट्रो ग्रुप एज सच, एंड देन वी हैव C double bond O. This is our C. Then we have here CH2 है हमारे पास यहाँ पे, और साथ में तो एसिटाइलेशन के लिए आप ध्यान में रखना, जब भी आप एसिटाइलेशन करेंगे इस नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास, ठीक है, हमारा जो अमीन वाला नाइट्रोजन होता है, वी विल गेट NHCOCH3। ठीक है, ये स्टेप आपका बार बार यूज़ होगा। सो वी विल गेट NH, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये चीज़ याद रखना, NHCOCH3। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बार बार आएगी जब भी आप एसिटाइलेशन करेंगे ऑन दिस अमीन नाइट्रोजन। ठीक है, तो दिस इज़ अवर स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया, दिस इज़ अवर पैरा नाइट्रो। ठीक है, दिस इज़ अवर पैरा नाइट्रो। देन हमारे पास ये जो ऊपर है, दिस इज़ अवर एसिटो। ठीक है, दिस इज़ अवर एसिटो। ये हमारे पास अमाइड यहाँ पे बन के आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ अवर अमाइड, एसिटो अमाइड। ठीक है, दिस इज़ अवर एसिटो अमाइड, और हमारे पास ये जो हमारा एसिटोमाइड बन के आया। ठीक है, और साथ में ये हमारा जो जो चीज़ है, दिस इज़ अवर एसिटोफिनोन। तो दिस इज़ अवर एसिटोफिनोन। ठीक है, दिस इज़ अवर पैरा नाइट्रो। ठीक है, दिस इज़ अवर CH3CONH। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है ना CH3CONH2 अमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन जो है वो इस ग्रुप के साथ रिप्लेस हुआ है। तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इस सारे ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूँ तो ये हमारे पास एसिटोफिनोन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम जो है दिस इज़ पैरानाइट्रो एसिटो एमिटो एसिटोफिनोन है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 3। अब हम चलते हैं हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ अवर स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो हमारा स्टेप नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। तो स्टेप नंबर 4 है हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन करेंगे। वी विल परफॉर्म दी हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन। तो इस कंपाउंड को हम कंडेंस करेंगे विद फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड हमारा। ठीक है, हाइड्रोक्सो मिथाइलेशन करनी है हमने बाय यूजिंग फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड के बाद हम इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, दिस कंपाउंड इज़ देन रिएक्टेड विद हमारे पास एक्वा सोडियम कार्बोनेट के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो हम जो यहाँ पे करने जा रहे हैं, दैट विल बी अवर हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड। हम इस प्रोडक्ट को करेंगे, ये जो प्रोडक्ट होगा हमारा, दिस विल बी नो हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद जो है हम इसको एक्वा सोडियम कार्बोनेट के साथ हम रिएक्ट करवा देंगे। वी विल गेट द हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास स्टेप नंबर 4 के अंदर जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, सो दिस प्रोडक्ट विल बी नाइट्रो ग्रुप आपका एज सच। ठीक है, और ऊपर जो है हमारे पास दिस विल बी C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास यहाँ CH2। अच्छा, हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन से हमारे पास जो आएगा, सो दिस विल बी CH। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक CH रह जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है वो उसका रिप्लेस हो गया, वी विल गेट NH। ठीक है, और साथ में हमारा COCH3, वी हैव NHCOCH3, और साथ में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन होगी, वी विल गेट CH2OH। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट, दो हाइड्रोजन नहीं है, एक ही हाइड्रोजन है, कार्बन और 1 हाइड्रोजन। सेकंड हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, जो हमने हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन की, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास CH2OH आ गया, और ये बाकी आपका एज सच। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ अवर स्टेप नंबर 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया स्टेप नंबर 4 में, अब हम स्टेप नंबर 5 में अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब हमने स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने रिडक्शन करनी है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 विल बी अवर रिडक्शन,
और जो हम रिडक्शन करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर एमपीवी रिडक्शन। ठीक है, हम एमपीवी रिडक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। दैट इज़ अवर हमारे पास रिडक्शन होगी दैट विल बी अवर मेरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन। तो आप सभी ने शायद इसके बारे में पढ़ा हो इन योर फर्स्ट ईयर, मेरविन देन वी हैव पॉन्डॉर्फ। ठीक है, वर्ली रिडक्शन हमारी। तो अगर आपको ध्यान में हो इस रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हम आपके कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं जो भी हमारा ये। तो इस रिडक्शन में हम करते क्या है कि हम जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है इसको हम रिड्यूस करते हैं। तो इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे दैट विल बी अवर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, तो इसके लिए हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का यूज़ करेंगे। तो आइसोप्रोपोक्साइड हमारा दैट इज़ अवर C3H7O एल्यूमिनियम है, दिस विल बी 3। ठीक है, सो हम यहाँ पे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे हम आपकी एमपीवी रिडक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, और हम करेंगे क्या, दैट इज़ इस स्टेप के अंदर जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्टिवली जो है आपके पास वो रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जब हम सिलेक्टिवली जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो है आपके पास यहाँ से हमारा जो हमारे डीएल फॉर्म होते हैं दैट इज़ अवर हमारे जो भी हमारे पास जो हमारी आरएस जो हमारे रेसमिक मिक्सचर होते हैं वो आपके पास जो है वो आपके बन के आएंगे। तो इस प्रोडक्ट का जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, दैट विल बी अवर जो हमारा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, दिस इज़ अवर नाइट्रो ग्रुप एज सच। ठीक है, एंड वी आर हैविंग, तो कार्बोनिल ग्रुप जो है ये सिलेक्टिवली हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। तो वी विल गेट अवर अल्कोहल। ठीक है, दिस इज़ अवर OH एंड वी हैव H। ठीक है, एंड देन वी हैव बाकी आपका सारा का सारा एज सच दिस इज CH। ठीक है, हमारे पास जो है वन विल बी और CH2OH एंड दिस इज NHCOCH3। सो वी आर गेटिंग हेयर RRSS रेसमिक मिक्सचर हमारा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस रिडक्शन का, इस रिएक्शन का, ठीक है, सिंथेसिस का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, सो दैट विल बी अवर हाइड्रोलिसिस, जिससे हमारे पास यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर जो आपका बन के आएगा। तो हमने करना क्या है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज़ अवर स्टेप नंबर 6। ठीक है, स्टेप नंबर 6 के अंदर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। वी विल परफॉर्म हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अब जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जब रिएक्शन हो गया हाइड्रोलिसिस दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ, हम यहाँ पे HCl की प्रेजेंस में करेंगे। तो जब हम रिएक्शन करेंगे विद HCl तो हमारे पास यहाँ पे जो एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने एसिटाइलेशन की थी हमारी दैट इज़ ये जो हमारा स्टेप नंबर 3 है, जब मैंने यहाँ पे आपकी एसिटाइलेशन की थी। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ पे इसको रिएक्शन करवाएंगे विद हाइड्रोलिसिस विद HCl तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एसिटाइलेशन हुई थी वो आपका ग्रुप जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है, दैट विल बी अवर, तो दिस प्रोडक्ट विल बी अवर, दिस इज़ योर बेंजीन रिंग एज सच एंड नाइट्रो ग्रुप आपका एज सच। ठीक है, तो अलॉन्ग विद हमारे पास जो अनदर जो हमारी थिंग होगी दैट विल बी अवर, दैट इज़ अवर CHOH। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे CHOH होगा आपका। ठीक है, एंड जो आपका एसिटाइल ग्रुप होगा दैट विल बी योर रिमूव्ड। तो वी आर हैविंग CH, ठीक है, एंड CH2OH। तो वी आर हैविंग CH2OH और जो हमारा एसिटाइल ग्रुप था ये आपका रिमूव हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ जस्ट NH2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने जो आपकी मेरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन थी उसको हमने किया बाय यूजिंग एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। हमारा एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये जो हमारा प्रोडक्ट था। ठीक है, अब हमने इसको फर्दर जो है हमने हाइड्रोलाइज किया बाय रिएक्शन विद HCl। तो इससे जो हमारा एसिटाइल जो हमारा फंक्शन ग्रुप था, ठीक है, वो आपका रिमूव हो गया है और जिससे हमारे पास जो है आपका ये हमारे पास रेसिपिक मिक्सचर जो है आपका वो बन के आया है। ठीक है,
सो दिस इज़ अवर आर आर, ठीक है, ये हमारा आर आर एस एस रेसिमिक मिक्सचर जो है हमारा वो आपका बन के आ गया, ठीक है। अब आपका रेसिमिक मिक्सचर बन के आ चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी अवर रेजोल्यूशन, ठीक है। हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के अंदर रेजोल्यूशन कर लेंगे हमारे स्टीरियो आइसोमर्स की बाय रिएक्शन विद डी कैम्फ्रिक एसिड। तो हमारा जो स्टेप नंबर अब 7 है, ठीक है, तो दिस इज़ अवर स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 पे हम पहुंच गए हैं। तो इस स्टेप के अंदर हम रिएक्शन करेंगे विद डी कैम्फ्रिक एसिड, ठीक है, विद डी कैम्फ्रिक एसिड। तो यहाँ से हमने करना क्या है, वी विल हम यहाँ पे रेजोल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम रेजोल्यूशन करने जा रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेजोल्यूशन करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स की, ठीक है। तो यहाँ से हम आर जो हमारी फॉर्म होगी उसको हम रेजोल्यूट कर देंगे यहाँ से। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा दैट विल बी अवर आर आर फॉर्म ओनली, ठीक है। सो दिस इज़ अवर NO2, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि हमारे पास यहाँ पे रेजोल्यूशन के बाद क्या होगा, जो हमारा आर आर एनेंशियोमर है, ठीक है, उसको हमने सेपरेट कर दिया हमारे SS से, ठीक है। सो दिस विल बी अवर CHOH, ठीक है, CHOH, then we are having NH2, this is our CH2OH and this is our H। तो यहाँ मैं अभी स्टीरियो केमिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ कि ये वाला कार्बन तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ अवर 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 दिस इज़ योर आर फॉर्म। तो इसमें मैं अभी स्टीरियो केमिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई थिंक 1 2 3, ठीक है। तो हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर आएगा, ठीक है, फोर्थ ग्रुप। तो अभी मैं यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्रीज की ओर नहीं जाऊँगा। तो मैं जस्ट आपका मतलब यहीं पे है कि हमारा ये जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर आया यहाँ से हमने आर बाई रिएक्शन विद अवर कैम्फ्रिक एसिड। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस रिएक्शन का दैट विल बी अवर फाइनल स्टेप, ठीक है। अब हमारा फाइनली हमारा जो लास्ट स्टेप होगा इस रिएक्शन का, अब हम लास्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे दैट विल बी स्टेप नंबर 8। तो स्टेप नंबर 8 के अंदर हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारा आर आर एनेंशियोमर है अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे विद डाईक्लोरो मिथाइल एसीटेट, ठीक है। डाईक्लोरो मिथाइल एसीटेट के साथ हमने इसकी रिएक्शन करनी है, दैट इज़ अवर डाईक्लोरो मिथाइल एसीटेट। तो जब हम इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे इस आर एनेंशियोमर को विद अवर डाईक्लोरोमिथाइल एसीटेट, वी विल गेट अवर ड्रग दैट इज़ अवर क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। हमारा क्लोरमफेनिकोल जो हमारा ड्रग है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो डाईक्लोरोमिथाइल एसीटेट, ठीक है, ये जो हमारा डाईक्लोरोमिथाइल एसीटेट होता है सो एस्टर है, तो दिस इज C≡OCH3, ठीक है, मिथाइल है एसीटेट, तो दिस इज़ अवर C≡OCH3 और साथ में है डाईक्लोरो। तो 2 क्लोरीन आएंगे हमारे और एक हमारा H होगा। सो दिस इज़ अवर Cl2 CH2CHCO CH3। सो दिस इज़ अवर डाईक्लोरो मिथाइल एसीटेट, ठीक है। अब हम आर एनेंशियोमर को इस कंपाउंड के साथ हम रिएक्ट करेंगे सो दैट वी फाइनली गेट अवर ड्रग दैट इज़ जो हमारा ड्रग है दैट इज़ अवर NO2, ठीक है। एंड वी आर हैविंग जो हमारा ड्रग है दैट इज़ अवर CHOH, ठीक है। एंड वी आर हैविंग CH2OH, ठीक है। सो अपॉन रिएक्शन विद दिस कंपाउंड वी आर हैविंग NH C≡O CHCl2, ठीक है। सो दिस इज़ अवर क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। तो ये हमारा जो ड्रग है दैट इज़ अवर एंटीबायोटिक दैट इज़ अवर क्लोरमफेनिकोल। सो दिस इज़ फाइनली प्रोड्यूस्ड। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये जो हमारा ड्रग है क्लोरमफेनिकोल, तो इसके अंदर हमारे पास 2 कायरल कार्बन एटम्स हैं,
ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 कायरल कार्बन्स हैं इन अवर एरोमेटिक साइड, ठीक है, जो हमारी एरोमेटिक साइड चेन है, यहाँ पे हमारे 2 कायरल कार्बन है एंड दे कैन एग्जिस्ट इन थ्रियो एंड इरिथ्रो फॉर्म, ठीक है। तो दिस ड्रग पोजेसिस 2 कायरल कार्बन, ठीक है, 2 कायरल कार्बन है और है कहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बन है, दिस आर ऑन एरोमेटिक साइड, ठीक है। तो दिस इज़ अवर बेंजीन नाइट्रो, ठीक है। तो जो इसकी एरोमेटिक साइड है, जो हमारे एरोमेटिक साइड है दैट इज़ दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 कायरल कार्बन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन से हमारे 2 कायरल कार्बन हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास यहाँ पे आपका लास्ट में जैसे CH2OH है, ठीक है। तो 2 कायरल कार्बन है, तो ये चीज़ हम देखेंगे 1 2 1 एंड 2। सो डिपेंडिंग अपॉन दीज 2 कायरल कार्बन हमारे पास जो 2 फॉर्म एग्जिस्ट होंगी, वन विल बी अवर थ्रियो, ठीक है। चलो इसको हम थ्रियो लिखते हैं और इसको हम रिथ्रो की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। दिस इज अवर रिथ्रो, ठीक है। तो अगर हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव CHOH एंड वी हैव CH एंड दिस ग्रुप CH2OH हमारा बॉटम पे आ गया। अब यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन हैं, जब दोनों हाइड्रोजन हमारे एक ही साइड में आएंगे, ठीक है, व्हेन वी हैव बोथ ऑफ द हाइड्रोजन इन वन साइड, तो वी विल गेट अवर रिथ्रोफॉर्म, ठीक है। और जब हमारे दोनों हाइड्रोजन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, वी विल बी गेटिंग थ्रियो फॉर्म। सो दिस विल बी अवर NH, ठीक है। साथ में है हमारा CO और साथ में है यहाँ पे आपका CH Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा अच्छा OH है, सो दिस इज़ अवर OH, हाँ OH है, एंड दिस इज़ अवर NH CO CH Cl2। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 कायरल कार्बन जो हैं यहाँ पे आपके इसके पास हैं, ठीक है। ये वाले कायरल कार्बन्स मतलब ये वाला और ये वाला कायरल कार्बन जो है आपके पास है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में ये जो 2 कार्बन है दीज आर योर कायरल कार्बन्स। सो डिपेंडिंग कि हमारे पास जो हमारे ग्रुप्स होंगे सेम ग्रुप जो है जब एक साइड में हो जाएंगे हमारे पास वी विल गेट इरिथ्रोफॉर्म, और जब हमारे पास सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड्स पे होते हैं तो दे विल बी अवर थ्रियो फॉर्म। तो हमारे पास जो इसकी बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है ना, ठीक है, तो मतलब जो इसकी एक्टिविटी है इस ड्रग की क्लोरमफेनिकोल की जो एक्टिविटी है दिस इज़ ड्यू टू दिस थ्रियो फॉर्म। तो दिस इज अवर बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज़ अवर थ्रियो फॉर्म, इरिथ्रो फॉर्म जो है इसकी वो इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। इरिथ्रो इज़ नॉट एक्टिव, ओनली थ्रियो फॉर्म जो है इसकी वो एक्टिव है। तो अब लास्ट में चलते हैं हम इस कंपाउंड के यूजेस की ओर, ठीक है, कि हमारे इस कंपाउंड के जो है वो आपके क्या क्या यूजेस रहेंगे इस ड्रग के। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि इसकी सिंथेसिस जो है वो अराउंड 8 स्टेप की है, ठीक है। आल्सो इम्पॉर्टेंट ड्रग है और बहुत इजी है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस ड्रग को, बहुत इजी सा ड्रग है ये, ठीक है। आपको सिर्फ स्टेप्स याद होना चाहिए कि हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, उसके बाद जो हमने स्टेप 2 में क्या किया, स्टेप 3 में हमने क्या किया। अगर आपको स्टेप याद हो तो आपके पास इजीली आप इस ड्रग को जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस ड्रग के यूजेस की ओर। तो पहले तो इसकी ड्रग की प्रॉपर्टीज़ की ड्रग जो है आपका कैसा दिखता है, तो दिस ड्रग इज़ वाइट टू ग्रेश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। ये जो हमारा ड्रग है दिस इज़ वाइट टू ये जो हमारा ड्रग है दिस इज़ वाइट टू ग्रेइश, हमारे पास ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है। दिस इज़ वाइट क्रिस्टलाइन, ठीक है, दिस इज़ अवर वाइट क्रिस्टलाइन हमारा पाउडर है ये, ठीक है। और ये जो ड्रग है दिस इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और ये जो हमारा ड्रग है तो मैंने जैसे ऑलरेडी बताया आपको दिस ड्रग इज़ यूज्ड एज एंटीबायोटिक, ठीक है। इस ड्रग का जो यूज़ करेंगे हम दिस इज़ एन एंटीबायोटिक,
और इट हैज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, ठीक है। दिस हैज़ अ एंटीबायोटिक विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, ठीक है। तो इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे पास एक्टिविटी है इस ड्रग की। तो ये जो हमारा ड्रग है, दिस ड्रग इज़ कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग इट्स इफेक्ट अगेंस्ट वायरल डिसीज़, ठीक है। जो हमारी वायरल डिसीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट ये हमारे पास अपना इफेक्ट देने में कामयाब है ये ड्रग हमारा। इसके अलावा हमारे पास जो बैक्टीरियल इन्वेजन होते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे पास इन्वेड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये अपना इफेक्ट देने में काफ़ी ज़्यादा ये ड्रग जो है वो कामयाब रहा है। इसके अलावा दिस ड्रग इज़ आल्सो रिकमेंडेड इन केस ऑफ टाइफाइड, ठीक है। जो टाइफाइड फीवर होता है वहाँ पे भी इस ड्रग को रिकमेंड किया जाता है। दिस ड्रग इज़ आल्सो रिकमेंडेड फॉर द टाइफाइड फीवर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो अदर जो हमारे सेलमनेला हमारे जो इन्फेक्शंस होते हैं, दैट इज़ जो हमारे अनदर सेलमोनेला इन्फेक्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास सेलमोनेला हमारा जो इन्फेक्शंस होता है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो हमारा सेलमोनेला जो हमारा होता है, सेलमोनेला, दिस इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट काउजेज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। ये हमारे पास एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि आपके पास, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग जो है आपके पास होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इस ड्रग का यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है। इसके अलावा ये जो हमारा ड्रग है, दिस इज़ आल्सो यूज्ड, ठीक है। ये हमारा ड्रग जो यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, जो कि हमारे पास जो हमारे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम जो हमारे नेगेटिव स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ अवर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन्स, उनकी वजह से जो इन्फेक्शंस होता है वहाँ पे भी ये ड्रग जो है वो आपका रिकमेंड किया जाता है। तो हमारे जो इस ड्रग का जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इस ड्रग की एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे पास ये जो हमारा ड्रग है, इट इज़ यूज्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि हमारे पास दो मेजर जो हमारे बैक्टीरियल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे दो मेन जो हमारे बैक्टीरियल ग्रुप्स होते हैं, दैट इज़ अवर ग्राम पॉजिटिव एंड अवर ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो या फिर हमारे पास कोई और एंटीबायोटिक जो कि एक्ट करता है हमारे पास अनदर जो हमारे पास वाइड रेंज होती है डिजीज़ की काउजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, डिजीज़ काउजिंग बैक्टीरिया, उनको वो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि हमारे पास जो दो हमारे मेन बैक्टीरियल ग्रुप्स होते हैं, वन विल बी अवर ग्राम पॉजिटिव एंड अवर ग्राम नेगेटिव, ठीक है। या फिर अगर हम बोलूँ कि ऐसे हमारे जो कोई और हमारे एंटीबायोटिक्स जो कि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ डिजीज़ काउजिंग जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो है वो आपके पास एक्ट करें, उनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो इन मेडिकेशंस का जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इन मेडिकेशंस का हम यूज़ तब करते हैं जब कि हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो हमें लग रहा हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो वहाँ पे सस्पेक्ट हो, लेकिन जो ग्रुप है बैक्टीरिया का वो हमारे पास बिल्कुल भी उसकी हमें नॉलेज ना हो, ठीक है। मतलब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मतलब इनका जो हम यूज़ करेंगे मेडिकेशंस का, वो तब होता है कि जब हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का तो हमें कुछ सस्पेक्ट हो रहा हो कि जो इन्फेक्शंस है इट इज़ ड्यू टू द बैक्टीरिया, लेकिन वो बैक्टीरिया क्या है, जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया वो हमारे पास बिल्कुल ही अननोन है, ठीक है। या फिर जब इन्फेक्शन जो हैं वो मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियाज के थ्रू जो है वो आपका सस्पेक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास अननोन बैक्टीरिया हमारे पास है, ठीक है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, या फिर हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स है बैक्टीरिया का जो कि आपके पास जिनकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो सस्पेक्ट हो रहा हो, तब हम जो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जो आपका ऑलरेडी ये जो ड्रग है क्लोरमफेनिकोल, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा जो हमारा ये ड्रग है, ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज फॉर अ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जहाँ पे आपके पास ये जो ड्रग है इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन आई ऑइंटमेंट, ठीक है। आई ऑइंटमेंट जो है इस ड्रग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस ड्रग इज़ आल्सो यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट फॉर ट्रीटिंग कंजक्टिविटीज़, ठीक है, जो कंजक्टिविटीज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है, दैट इज़ अवर कंजक्टिविटीज़, ठीक है, वहाँ पे इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो कंजक्टिविटीज़ जो है हमारे पास जो हमारी आँख की जो बाहर वाली झिल्ली होती है,
ठीक है, जो पलक होती है उसके झिल्ली व जो पलक के भीतरी जो बीच वाला हिस्सा, अंदर वाला जो हिस्सा होता है, भीतरी हिस्से में जो सूजन या संक्रमण होता है, वहाँ पे आपके पास इस ड्रग को यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ये ड्रग है, दिस इज़ आल्सो यूज टू ट्रीट कॉलरा। ठीक है, दिस ड्रग इज़ आल्सो यूज टू ट्रीट कॉलरा, दैट इज़ जो जो आपका हैजा होता है। ठीक है, विच काउजेज गंदे पानी से जो आपके पास होता है। इसके अलावा हमारे पास प्लेग, ठीक है, वहाँ पे भी इस ड्रग का यूज़ किया था, प्लेग। और इसके अलावा जो हमारा ये ड्रग है, दिस इज़ आल्सो यूज टू ट्रीट मेनिनजाइटिस। ठीक है, दिस ड्रग इज़ आल्सो यूज टू ट्रीट मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं इस ड्रग के। तो मेनिनजाइटिस जो है हमारे पास, वो हमारे पास जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी की जो झिल्ली होती है, ठीक है, उसकी जो सूजन हो, जो कि आमतौर पे आपके जो आपके संक्रमण होते हैं उनके थ्रू जो है आपके पास होती है। ठीक है, वहाँ पे इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ अवर मेनिनजाइटिस, जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी की जो झिल्ली की सूजन हो, ठीक है, वहाँ पे हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एक यूजेस हैं इस ड्रग के। ठीक है, तो ये ड्रग जो है इसका बहुत सारे यूजेस है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, तो एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है इसकी। ठीक है, तो वायरल डिसीज़ हमारे पास कॉलरा, प्लेग, टाइफाइड, देन हमारे पास सैल्मोनेला इन्फेक्शंस, इसके अलावा आई ऑइंटमेंट, कंजक्टिविटीज़। ठीक है, देन हमारे पास मेनिनजाइटिस, वहाँ पे हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोरमफेनिकोल जो है, दिस इज़ क्लास विच बिलोंग्स टू नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो हमारा ड्रग है, ठीक है, तो दिस ड्रग जो है इट बिलोंग्स टू अ क्लास दैट इज़ अवर नाइट्रो बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो सेकंड थिंग मैंने आपको जो बताई, फर्स्ट थिंग हमारे पास दिस इज़ अ क्लास। ठीक है, जो क्लास है ये नाइट्रो बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, वेरी फर्स्ट थिंग जो आपने ध्यान रखनी, नाइट्रो बेंजीन डेरिवेटिव। सेकंड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, दैट इज़ बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ठीक करने के काम आता है। थर्ड थिंग हमारे पास ये जो ड्रग है, दिस इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो आपके पास रोक के रखता है। देन हमारे पास ये जो ड्रग है दैट इज़ अवर क्लोरमफेनिकोल, दिस इज़ आल्सो प्रोटोन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, ये जो हमारा ड्रग है, दिस इज़ आल्सो दिस ड्रग इज़ आल्सो जो प्रोटीन्स होते हैं उसकी ये सिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, दिस इज़ आल्सो प्रोटोन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज सफिशेंट। तो फिलहाल के लिए आपको जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आपके पास क्लोरमफेनिकोल के बारे में पूछा जाता है तो आपको हल्की सी इनकी इसके बारे में इंट्रोडक्शन देनी है कि ये हमारे पास नेचुरली अकरिंग एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है। ठीक है, और इसको हम ड्राइव करते हैं, जो इसको आइसोलेट किया था फ्रॉम दी कल्चर्स ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला। ठीक है, देन यू विल राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली आप इसकी सिंथेसिस के ऊपर आ जाओ। ठीक है, कि आपकी सिंथेसिस जो हमने किस तरह से इसको प्रिपेयर किया है। ठीक है, आप सिंथेसिस में आओ, आफ्टर दैट आपके यूजेस के अंदर आना है कि दिस ड्रग जो है दिस इज़ यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक, इट हैज़ अ broad spectrum activity. Then this drug is used as an antibacterial in many to control many viral diseases like cholera, plague, ठीक है, टाइफाइड फीवर हमारा, then our salmonella infections। ठीक है, then it is also used as a eye ointment, ठीक है, for the conjunctivitis, then it is also used for meningitis। I think this will be the sufficient, and also this topic is important। So this is all about this drug that is our chloramphenicol। So thank you very much।